यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत् स्थावरजडगमं तां धेनुं शिरसा वंदे भूत भव्यस्य मातरम। अर्थात जिसने समस्त चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है, उस भूत और भविष्य की जननी गौ माता को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूं। दिल्ली गाजियाबाद जैसे शहर को गाय की यही महत्ता समझाने वाली शख्सियत हैं असीम रावत। मार्ट इंडिया जब असीम रावत से मिलने गाजियाबाद पहुंचा तो बहुत कुछ जाना और समझा। अगर आप असीम जी की बातें गौर से सुनेंगे तो देसी गायों की गौशाला में खुद असीम संभावनाएं तलाश लेंगे। किसी आम युवा की तरह 7 से 8 साल पहले असीम का करियर भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में असंतुष्टि के चरमोत्कर्ष तक पहुंच चुका था। लेकिन एक घटना उनकी जिंदगी को देसी गायों के करीब, बहुत करीब करती चली गई। तो देसी गायों के जरिए एक इंडस्ट्री स्थापित करने वाले असीम रावत से मिलते हैं। यकीन मानिए, इस मुलाकात और ज्ञान को जिंदगी भर नहीं भुला पाएंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है हिता में। धन्यवाद धन्यवाद। भाई साहब, गायों के बारे में तो आप मतलब बहुत चर्चित हैं। 4 प्रकार की नस्लों पर आप काम कर रहे हैं, लेकिन गायों को आधार बना के आपने जो काम किया है वो मुझे इन बोर्ड्स पर दिख रहा है। आपने बहुत सारे इंटरव्यू में कहा भी होगा कि आपने क्यों गायों के आप नज़दीक आए, लेकिन आज मार्टी इंडिया पर एक बार आपको फिर से बताना होगा। आप तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, क्यों गायों को चुना? ऐसा क्या दिमाग में एक केमिकल लोचा हुआ कि आपको गायों के नज़दीक आना पड़ा? जी, तो एक छोटी सी स्टोरी है इसके पीछे। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ और हम लोगों का मिशन होता है लाइफ में जॉब करना। तो उस मिशन के अंतर्गत मैं भी सॉफ्टवेयर जब इंजीनियर बना, फिर हमने जॉब करी 13-14 साल। और जब वो जॉब पूरी, मुझे ऐसा लगा कि मैंने काफ़ी दुनिया देख ली है, कुछ और करना चाहिए। उसी बीच में एक टीवी पे एक डिबेट देख रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग, कि इंडियन काउज आर ओनली फॉर जो है वर्शिप, दे विल नॉट बी फिजिबल फॉर एनी डेयरी इंडस्ट्री। ठीक है, तो उसको जो डिफेंड कर रहे थे वो ये थे कि साहब 2 तरह के पैनल्स थे। एक था जो भैंस एचएफ जर्सी रखते थे, तो वो मिल्क एंड मीट होता था, भाई जब तक दूध दिया ठीक है, जब दूध नहीं हुआ तो आपने मीट में बेच दिया। जो इंडियन काउज को ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे कि नहीं भाई ये भी बहुत यूज़फुल हैं, इनकी ये जो दूध है गुणकारी है, इनका गौमूत्र भी बहुत काम का है, इनका गोबर भी बहुत काम का है। तो वो कोई डेयरी नेम नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, कौन कर रहा है ऐसा। ठीक है, तो मुझे लगा कि ये वो टॉपिक है जिस पे मैं ज़रूर काम करना चाहूँगा। तो वो एक इंस्टेंट क्लिक होती है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं जॉब नहीं करना चाहता हूँ, मैं इंडियन काउस पे काम करूँगा। और 2 गायों से फिर मैंने जर्नी शुरू करी। पेरेंट्स का भी पुश रहा कि क्या कर रहे हो, लेकिन आई थिंक अलॉन्ग द वे उन्हें लगा कि मैं काफ़ी डेडिकेटेड हूँ उसके लिए, कॉज के लिए, तो फिर सपोर्ट बिल्डअप हो जाता है। तो 2 गायों से शुरू किया। अब हम लोग लगभग 1000 गौवंश है हेता गाजियाबाद में, हम हैं यहाँ पर। तो 1000 गौवंश कितने साल में हुआ ये 7 साल हो गए हमको, अब होंगे कुछ दिनों में। अच्छा, लेकिन जब 7 साल पहले की आप बात कर रहे हैं, आज तो यूट्यूब इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, गूगल में हर डाटा मिल जाता है जी। लेकिन जब आपने शुरू किया तो तब तो बहुत मुश्किल होती होगी, क्योंकि आपके सामने कोई एक सक्सेसफुल इंडस्ट्री डेयरी को लेकर नहीं रही होगी। सर्टेनली, तो बेसिकली वो बहुत बड़ा चैलेंज था कि कहाँ से ढूंढें, कौन व्यक्ति ऐसा है जहाँ से इंडिजिनस काउस की जानकारी मिले, और सही गाय कहाँ से मिलेंगी। गूगल भी नेसेंट स्टेज में था इतना, लेकिन था कि आप गूगल कर सकते थे, लेकिन बहुत डेटा नहीं होता था इंडिजिनस काउस पे, क्योंकि कोई हॉट टॉपिक नहीं था। सही बात। बुक्स भी उतनी नहीं अवेलेबल थी, जो होती थी वो ब्राज़ील से आती थी गिर के ऊपर। वो बड़ी विडंबना है कि जो है हमारी गायों की बुक्स ब्राज़ील में ज़्यादा प्रचलित थी। एनीवेज, तो जहाँ चाहत होती है वहाँ राह होती है। तो एक व्यक्ति से मिले, दूसरे से मिले, तीसरे से मिले। राजस्थान में कुछ अच्छे लोगों से मुलाकात हुई, फिर गुजरात में कुछ अच्छे लोगों से मुलाकात हुई, उनसे कुछ सीखा, जाना। फिर मैं उत्तराखंड भी गया, वहाँ की भी मैंने चीज़ें देखी कि कहाँ मैं सेटअप कर सकता हूँ। तो मुझे लगा कि शुरुआत तो मुझे यहीं से करनी चाहिए, गाज़ियाबाद से, क्योंकि यहाँ मेरी ऑलरेडी एंसेस्ट्रल लैंड थी थोड़ी। तो मैंने सोचा कि
ये यूनिट थोड़ा सा इजी रहेगा मेरे लिए, देखता हूँ ट्राई कर कर, क्योंकि कोई जानकारी नहीं थी क्या सफल होगा भी कि नहीं होगा, ये एक एक्सपेरिमेंट था। दोस्तों असीम भाई साहब की जो कहानी है वो अगर आप लोग डेयरी इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत इंस्पायरिंग है, क्योंकि इनकी कहानी में इनको ये भी उस वक्त तय नहीं था कि देसी गाय का दूध किस रेट में ये बेचें, घी किस रेट में निकालें, या जैसा आप देख रहे हैं या मेरे पीछे ये बोर्ड में ये ज़्यादातर इसमें मतलब 99% चीज़ें गोबर या गौमूत्र से इनका आधार रहा है इन उत्पादों का। तो ये कैसे करें, इन सब के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो भाई साहब फिर आप भाई आपने गाय भी रख ली, आपको कैसे लगा कि आपको दूध का रेट ये तय करना है, घी का रेट तय करना है? जाहिर सी बात है आपका उस वक्त लोग, आज भी लोग 1000 रुपये में घी दे देते हैं जो नामुमकिन है। तो आपने कैसे सोचा और कैसे काम किया, फिर उस पर मार्केटिंग पर आपने कैसे काम किया? जी, क्लैरिटी पहले दिन से थी। क्लैरिटी ये थी कि इंडिजिनस काउस पे काम करना है, क्लैरिटी ये थी कि ईमानदारी से काम करना है, क्योंकि चीटिंग ही करनी होती तो फिर कुछ और ही करना ठीक था। ये तो बहुत ही मुश्किल इंडस्ट्री है, ठीक है। तो जो दूध था वो एकदम प्योर था देसी गायों का हमारा, तो ऑफ कोर्स वो टेस्टी लोगों को बता देता था। वो चाहते तो थे, सडनली सस्ता चाहते थे, तो वो मना कर देते थे कि हमारी फिजिबिलिटी के बाहर है। मतलब इनपुट कॉस्ट हम कैलकुलेट करते थे, क्या हमारी इनपुट कॉस्ट है, उसी हिसाब से हम रेट डिसाइड करते थे। तो हमने कभी रेट इसलिए डिसाइड नहीं किया कि उसने क्या रेट रखा हुआ है, हमने रेट वो डिसाइड किया कि हमारी क्या पड़त हो रही है, ठीक है। तो लोगों ने इसको धीरे धीरे समझा, क्योंकि हम लोग पॉसिबली, आई कुड बी रॉन्ग, बट जितना मेरी जानकारी, हम लोग फर्स्ट थे इस रीजन में जो है इंडिजिनस काउस पे सिर्फ काम कर रहे थे और 100% फुली फ्लेज डेडिकेटेड थे, डिवोटेड थे, कोई और पैरेलल इंडस्ट्री रन नहीं कर रहे थे। तो ये हमारे लिए कोई पार्ट टाइम बिजनेस या पास टाइम नहीं था, ये हमारे लिए एक फुल टाइम मतलब डेडिकेटेड काम था, जिसमें हमें सफल होना ही था, क्योंकि लेबर भी थी, वर्कर्स भी, हम सब मिलकर सब कुछ चला रहे थे। तो उनकी तनख्वाह भी निकालनी है, कैसे आप करेंगे, सस्टेन कैसे करेंगे आपको, और जब आप गाय लेकर आ रहे हैं तो उसके प्रति भी आपका एक वो है जिम्मेदारी कि अब आप उसको एंड टू एंड रखना है। तो जब वो दूध नहीं दे रही है वो भी उस कैलकुलेट करके रखना है, आपको चारा तब भी उसको देना है सही, ठीक है। तो ये अभी तक की जो बात से जो एक रिजल्ट निकला है कि डेयरी इंडस्ट्री शॉर्ट टाइम काम नहीं है, ये एक फुल टाइम वर्क है। जो लोग भी या जो भी इंडस्ट्री में डेयरी इंडस्ट्री फेल हुई हैं, या 95% जो डेयरी इंडस्ट्री फेल होती हैं, डेयरी सेक्टर में काम करने वाले लोग फेल होते हैं, वो इसे पार्ट टाइम समझ लेते हैं। असीम राव से बातचीत लंबी जरूर हुई है, लेकिन उनके ब्रांड हिता की सफलता के दस्तावेज को समझना है तो सबसे पहले उस जगह को देखिए जहां से 2 गायों की गौशाला शुरू हुई। यहाँ पर असीम भाई साहब की शुरुआती जो 2 गायें थी वो यहाँ पर बचती थी। मैं सही कह रहा हूँ असीम भाई साहब? बिल्कुल सही बात है। ये यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, ये इनिशियल पोजीशन है जहाँ पे गाय मैं 2 लाया था, और ये मैंने छोड़ इसलिए दी है कि एक यादगार है कि इसी दीवार को यूज किया था। ये पहले से ही बनी हुई है, बहुत पुरानी दीवार है, बस ये खोर मैंने बनवाई थी कि गाय आएंगी तो वो यहीं पहले 2 लाए, फिर 3 और लाए, 5 हो गई टोटल। फिर धीरे धीरे बढ़ी, 3-3 लाता था मैं, क्योंकि ट्रक्स में लाना भी बड़ा दिक्कत होता था। तो ये ट्री था, ये स्ट्रक्चर नहीं था। ये स्ट्रक्चर नहीं था। देखिए कच्चा है, गोबर का इस्तेमाल है, पूरी जगह को बड़ा पवित्र एक लुक दिया है। अब ये सब थोड़ा सा आप समझाएंगे कि कहाँ कैसा ही? बिल्कुल। तो हम लोग हिता गाजियाबाद में हैं, जहाँ शूटिंग हम कर रहे हैं इस समय। ये यहाँ पर गिर, साहिवाल और थार पारकर ब्रीड्स, ये 3 भारतीय प्रजातियों पर हम काम करते हैं। ये थोड़ा सा पुराना है, लगभग इस समय यहाँ पे 800 टोटल गौवंश है, जिसमें मिल्किंग काउस भी हैं, ओल्ड काउस भी हैं, बच्चे भी हैं और बूढ़ी गाय भी हैं। नीचे आ जाते हैं तो ये नंदीशाला है जो अटैच है गाजियाबाद से। यहाँ पर हम अपनी जो बूढ़ी गाय बछड़े होते हैं, जब ज़्यादा यहाँ हो जाते हैं, उनको यहाँ भेजते हैं। यहाँ पर हम गौ आधारित कृषि भी करते हैं। पूरा गौवंश यहाँ पे रहता है जब तक वो अपनी फुल लाइफ नहीं जीता, मतलब खत्म नहीं हो जाती है उसकी जीवन, ठीक है। और वहीं उसकी फिर हम अंत्येष्टि करते हैं। वहाँ पे हम मिलेट्स उगाते हैं, राइस है, वीट है, और गोबर की लकड़ियाँ हैं, उपले हैं, ये सब बना लेते हैं, ठीक है। एक उत्तराखंड में हमारा यूनिट है, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर भी लगभग 20 लोगों की स्ट्रेंथ है हमारी, और बद्री गायों पर एक्सक्लूसिवली यही काम होता है। काफ़ी प्रोडक्ट्स बद्री गाय के जो बनते हैं वो यहीं पे बनते हैं। कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग भी हम थोड़ी बहुत आजकल करने लगे हैं, वो भी यहीं के गोबर से, गौमूत्र से बद्री गाय के। तो बद्री गाय पर कब से जुड़े आप? इसको लगभग 4 साल से ज़्यादा हो गया है। 4 साल से जी।
अब वक्त है इनकी गौशाला को देखने का, देसी गायों पर असीम रावत के ज्ञान का आकलन करने का। असीम रावत के पुश्तैनी घर के पीछे ही हिता की गौशाला है, जो बड़े हिस्से में फैली है। ये दूध निकालने वाला शेड है। इसके ठीक सामने बड़े इलाके में गिर, साहिवाल, थारपारकर गायों का सेक्शन है। अच्छा, तो यहाँ कैसे आपने पार्टीशन किया हुआ है? हाँ, तो ये जैसे है जहाँ पे ये है बोर्ड, हाँ, इसकी इस साइड है साहिवाल अच्छा, और कुछ थारपारकर, अच्छा। इसमें बुल नहीं खुला हुआ है। हाँ। और जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ गिर हैं, नीचे भी गिर हैं, ये सारी गिर हैं। ये सब गिर हैं, उसके पीछे भी गिर हैं। अच्छा, तो ये गिर कितनी गिर हैं टोटल? लगभग होंगी 600 के आसपास गिर, 200 के आसपास आपकी साहिवाल और 10 एक थारपारकर। तो गिर आप कहाँ से लेके आए? ये राजस्थान से लाए या गुजरात से लाए? दोनों जगह से। तो गिर ज़्यादातर जो आई हैं वो राजस्थान गुजरात से आई हैं जी। जो बुल्स हैं वो एक्सक्लूसिवली बहुत अच्छी ब्रीड के हैं। अच्छा, और वो मैं बहुत ध्यान रखता हूँ। हम गाय से ज़्यादा ध्यान बुल का रखते हैं, क्योंकि वो ही बीज है। अच्छा, ठीक है। तो भावनगर की प्योरेस्ट ब्लड लाइन है बुल्स की। और साहिवाल में भी जो सबसे अच्छे जो क्या रिकॉर्ड रहा होगा? जैसे गिर का बुल का रिकॉर्ड क्या है? देखिए, गिर या कोई भी बुल जो हम लाते हैं, उसकी मदर की लिमिटेड मिल्किंग डे की कम से कम 16 से 20 लीटर अगर होती है, तो ही उसे बुल कंसिडर किया जाता है कि भाई ये अब क्लासीफाई होगा कि इसकी मदर इतना दूध देती थी। और जेनेटिकल कैरेक्टर्स तो देखने ही होते हैं, उसके सींग कैसे हैं और जो उसका जीनोम टाइप है वो कैसा है, वो सब भी बहुत ज़रूरी है। तो सिर्फ दूध ही नहीं, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, ये सब चीज़ें बड़े इफेक्ट करती हैं। टेल कैसी है, बाल कैसे हैं, पीठ सीधी है कि नहीं है, तो ये सब कई सारी चीज़ें होती हैं इसमें। अच्छा, एक चीज़ लोग कहते हैं कि गिर जो है, जो गिर क्षेत्र को छोड़ती है या गुजरात क्षेत्र को छोड़ती है, तो बाकी जगह थोड़ा सफल कम होती है। आपका क्या इसमें एक्सपीरियंस रहा है? देखिए, ये बहुत ही सिंपल है इसका आंसर। जब ये ब्राज़ील में जाकर उसकी इकोनॉमी बदल सकती है और लकड़ी के जहाज़ों में गई थी, ठीक है, चारा भी कैसे आया होगा सोचिए आप। पूरा यहाँ से ड्रिल करिए, नीचे जाएंगे ज़मीन के नीचे, तो आप ब्राज़ील पहुँचेंगे। तो इतना घूम कर 200 साल, 150 साल, 100 साल पहले जाना और वहाँ जाकर सफल हो जाना, पूरी इकोनॉमी को बदल देना, वहाँ कैसे सफल हो गई? तो अगर ये जैसा मेरे यहाँ है, मेरे यहाँ ज़्यादातर जो है गिर हैं, लोगों के यहाँ सफल नहीं हुई, मेरे यहाँ तो सफल हैं। और जो यहाँ पे मेरे पास गिर हैं वो राजस्थान की थोड़ी सी ज़्यादा हैं, गुजरात की थोड़ी सी कम है, तो भी बहुत अच्छा इनका सक्सेस रेशियो है, दूध अच्छा देती हैं। अपने टेम्परामेंटल हैं ये गाय, मतलब स्वच्छंद है, मतलब ये पसंद करती हैं खुला रहना, बंधना कम पसंद करती हैं। और जो साहिवाल होती है वो थोड़ी सी जो है थोड़ी सी सुस्त कहूँगा कंपेयर्ड टू द गिर। अच्छा, थोड़ी सी डोसाइल कंपेयर्ड टू द गिर, अगर मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ तो। अच्छा, तो आपने अभी तक के, क्योंकि 7-8 साल हो गए हैं, अपने लाइफ में गिर का कितना दूध देखा है मैक्सिमम? किसी अगर आपको लगा कि हाँ मेरी एक गिर ने इतना लीटर दूध दिया? 11 लीटर देखा है मैंने टाइम का। अच्छा, बड़ी बात जी। इस क्षेत्र में अगर इतना देते हैं तो आप, इसका मतलब है कि आपने गिर पर बहुत अच्छा काम किया। और साहिवाल का कैसा आपका अनुभव रहा है? साहिवाल इजी टू मिल्क है। अच्छा, गिर से आसानी से ज़्यादा दूध निकाल सकते हैं हम साहिवाल का। अच्छा, ये जहाँ आप खड़े हैं, आपने हाथ रखा हुआ है, एक गिर इसको कूद सकती है गुस्से में। अच्छा, साहिवाल कभी नहीं कूदेगी। अच्छा, ये डिफरेंस है। मतलब आप उसको मतलब बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं, इजी कंपेरेटिवली। ये थोड़ा एग्रेसिव है आपके? जी बिल्कुल। ये रेड सिंधी में है थोड़ी। अच्छा, रेड सिंधी में। हाँ, तो ये है टू मिल्क डेयरी, हम बहुत अच्छा है, सब कुछ सारे जो फीचर्स हैं इसके, वो बिल्कुल इंडिजिनस हैं, टाइप A2 टाइप मिल्क है, टेस्टेड है, सब बढ़िया है। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा, देखिए जो काम ब्राज़ील ने किया, उन्होंने जीन्स पर बहुत काम किया, प्योरिटी ऑफ जीन्स को बना के रखा। हमारे यहाँ इस समय प्योर गिर मिलना, प्योर साहिवाल मिलना, प्योर थारपारकर मिलना, ये बहुत मुश्किल है। कॉस्टली भी बहुत है, मुश्किल भी बहुत है। अच्छी पेडिग्री आप कैसे बनाते हैं, ढूंढते हैं, कहीं से लाते हैं, तो बस कहना बड़ा आसान है कि मैं 1 करोड़ रुपए लगा रहा हूँ, आप 1 करोड़ का एक बुल भी ला सकते हैं, ऐसा भी है। तो वो इसलिए है क्योंकि जो ओवर द इयर्स इनको हमने इग्नोर किया है। देखिए, जब पढ़े लिखे जो लोग हैं इन पे काम नहीं करेंगे तो इनका बेटरमेंट नहीं हो सकता। ये सिर्फ दूध नहीं है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। जीन्स लेवल पे काम करिए, ब्रीडिंग पे काम करिए, वो कौन कर रहा है? ठीक है। तो ब्राज़ील ने जैसे बहुत काम किया इसके ऊपर, वो अगर 10 लीटर की गाय ले गए तो उन्होंने इसको 20 लीटर तक कर दिया, 30 लीटर तक कर दिया। और ऐसे नहीं है कि जेनेटिकल मॉडिफिकेशंस की, उन्होंने चूज़ किया, बेटर बुल्स चूज़ किए, फिर और बेटर बुल्स चूज़ किए, फिर और बेटर बुल्स चूज़ किए, और वो जो अच्छे जीन आया उसमें IVF किया, उसके एम्ब्रियोज को सब जगह डिस्ट्रीब्यूट किया, अच्छी प्रोजेनी बनाई। ठीक है, तो उन्होंने बहुत मेहनत की। आज मुझे बता दीजिए
एनडीडीबी को छोड़कर या एनडीआरआई को छोड़कर जो भी सिर्फ अपने एक पर्टिकुलर लैब में वो काम करते हैं, किस किसान के यहाँ जाकर मास स्केल में हमने आईवीएफ किया है इंडिया? कौन सी सरकार कर रही है? हम बोल तो रहे हैं घी आप दूध बढ़ाइए, दूध बढ़ाइए, दूध बढ़ाइए। सब आईवीएफ की कॉस्ट पता है 3-4 लाख 5 लाख रुपए पड़ता है। थोड़ा सा टफ हो जाता है, जिसमें आपको कोई श्योरिटी नहीं है, ठीक है, कि आप कैसे करेंगे। तो सर्टनली सरकारें बहुत कुछ कर सकती हैं और उनके पास बजट होते हैं। आपको मैं बताऊंगा, आप हैरानी होगी कितना बजट अप्रूव होता है। बहुत सारा बजट खाली चला जाता है या उन चीज़ों में जाता है जिसका शायद उतना उपयोग नहीं हो पाता है। तो ब्रीड वाइज बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। इनमें बहुत क्षमता है, पोटेंशियल है। और ये जो बिलीफ रॉन्ग आई थी ऑपरेशन फ्लड के दौरान की इंडिजिनस काउस कम मिल्क देती हैं, उस समय जब ये बिलीफ आई थी तब भी 20 लीटर वाली गाय हुआ करती थी। तो आपने, और वो उस क्षेत्र की होती थी। जैसे अगर हम बद्री गायों की बात करें, भैया हमें 20 लीटर बद्री गाय नहीं चाहिए क्योंकि वो पहाड़ नहीं चढ़ पाएगी। ये गाय थोड़ा चढ़ पाएगी। हाँ एग्जैक्टली। तो आप जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, प्लेन्स की है, उसको वो अलग पैटर्न है उसका, वो फिर खाती भी उतना है। अब बद्री गाय की बात करेंगे, वो बकरी की तो थोड़ा थोड़ा खाकर बहुत अच्छा आपको मिल्क दे देगी। लेकिन फिर आप कहेंगे अरे तो 2 लीटर ही आया, 1 लीटर ही आया, तो भाई उसकी कंपैरिजन वो भी तो करो। फॉडर कितना खाया आपने, सुबह से शाम उसको छोड़ दिया बस। आपने 1 किलो आटा भी नहीं लगाया, चोकर भी नहीं लगाई उसके लिए, वो बेचारी ऐसे ही चले जा रही है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को नीरशी विवेक करना भी ज़रूरी है। ऐसे मतलब एप्पल्स टू एप्पल्स कंपेयर करिए, एप्पल्स ऑरेंजेस बनानास को कंपेयर नहीं कर सकते आप। तो ये सिर्फ जिसे हम कहा जाए कि मैं भाई दूध होना चाहिए, दूध होना चाहिए, दूध होना चाहिए, ये चीज़ नहीं पॉसिबल। तो आप 7 साल में आप सेटिस्फाइड हैं एज ए इंडस्ट्री? मतलब आप ये बताएंगे कि लोगों को कि हाँ इस क्षेत्र में संभावनाएं हैं, अगर हैं तो फिर कैसे हैं? देखिए बेसिकली क्या है कि जो पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, सर्टेनली ये बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री वर्क है क्योंकि ये मन से किया जाता है, दिल से करते हैं। तो आप सुबह से शाम लगते हैं और आप थकते नहीं हैं। आप देयर इज़ अ गुड फीलिंग कि आपने जो है पूरे दिन लगाया, आप पसीने में नहाते रहे तो भी आपने बड़ा अच्छा काम किया, ठीक है। और इंडस्ट्री जहाँ तक की बात है, हेता 7 ईयर्स से एंड टू एंड अपना हर साल जीएसटी फाइल करती है, इनकम टैक्स फाइल करती है, 80 लोगों को साथ लेकर चल रही है, उनकी तनख्वाह रेगुलरली जाती है और किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो यही बहुत सफिशिएंट, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी उपलब्धि कहूँगा मैं। अच्छा, तो आप कितना आपका डेली का मिल्क होता है और क्या क्या प्रोडक्ट गौ आधारित आप बनाते हैं? हम लोग बेसिकली लगभग 600 to 700 लीटर्स ऑफ मिल्क जो है सेलिंग रहती है। जो भी प्रोडक्शन होता है ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहता है। तो मिल्क से कई सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे आपका दूध हो गया, और फिर खोया है, पनीर है, उसके डेरिवेटिव्स हो गए, मक्खन हो गया, बिलोना घी हो गया, ठीक है, लड्डू हो गए, ये सब चीज़ें हो गई। फिर गौमूत्र से बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, दवाइयाँ बनाते हैं गौमूत्र से, गोबर से भी लकड़ियाँ हो गई, पंचगव्य की काफ़ी सारी चीज़ें बन जाती हैं, ठीक है, मैन्योर बनता है, वर्मी कंपोस्ट बनता है, मूर्तियाँ बन जाती हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें जितना जितना हम समझ पाते हैं वो हम सब बना रहे हैं। टोटल ओवरऑल 100+ प्रोडक्ट्स हैं संस्था के जो ऑल ओवर इंडिया बिकते हैं, कुछ विदेशों में भी जाते हैं। दोस्तों ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। सिर्फ गाय के आप ये सोचेंगे कि गाय के दूध से दूध बेचकर या घी से ही एक इस इंडस्ट्री को आप सफल बना सकते हैं, इस पर आप आके काम कर सकते हैं, तो ऐसा है नहीं। इस पर उसके गोबर गौमूत्र पर आप जितना काम करेंगे उतना आपके सफल होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। बड़ा लोगों में मिसकंसेप्शन है आजकल A1 और A2 को लेकर। क्या ऐसी कोई चीज़ होती है? क्या लोगों को A1 A2 के अलग अलग फ़ायदे या नुकसान होते हैं? जी, तो A1 A2 एक जो है कॉन्सेप्ट है और बिल्कुल सही है। ये एक प्रोटीन का नाम है। दूध में बीटा कैसीन नाम का एक प्रोटीन होता है और वो मुख्य प्रोटीन है। तो प्रोटीन और भी हैं पर बीटा कैसीन मेजर है। बीटा कैसीन A1 A2 टाइप का होता है, और भी टाइप्स हो सकते हैं पर A1 A2 उसमें भी मेजर है। जो हमारी इंडिजिनस काउज हमेशा से रही हैं, ठीक है, गिर हैं, साहिवाल, थारपारकर, रेड सिंधी, बद्री, कांकरेज, जितनी भी ये सब गायें हैं, ये सब हमेशा से A2 टाइप प्रोटीन का मिल्क देती रही हैं। तो कोई दिक्कत कभी रही नहीं, महसूस ही नहीं किया, हमेशा शरीर के लिए अच्छा रहा। जब हॉल्स्टन फ्रीजन जर्सी टाइप की गायें आई, उनके साथ ये A1 टाइप जीन आया भारत में, ठीक है, और वो वाइड स्प्रेड हो गई गाय, तो वो जीन भी वाइड स्प्रेड हो गया। उसके साथ टाइप 1 डायबिटीज़ आई, ऑटिज़म आया, सिजनोफेरिया आया, ठीक है, ये सब चीज़ें आईं और इन पे फिर रिसर्च हुई। डॉक्टर कीथ वुडफोर्ड जो एक न्यूजीलैंड के एक बड़े साइंटिस्ट हैं, कई किताबें उन्होंने लिखी हैं इस टॉपिक के ऊपर, और उन्होंने फिर सिद्ध किया, क्लिनिकल ट्रायल्स हुए दुनिया में बहुत जगह इसके ऊपर कि क्या ये वाकई कॉन्सेप्ट है या ये इसमें कुछ सच्चाई है या सिर्फ एक फेक न्यूज़ है। तो ये पाया गया कि नहीं, ये बिल्कुल सही चीज़ है। A1 A2 टाइप का प्रोटीन होता है। A2 टाइप का प्रोटीन A1 टाइप से ज़्यादा हेल्दी होता है, और जो भी लोग A2 टाइप प्रोटीन पे रहते हैं
वो बेहतर मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। ये चीज़ देखी गई, ये पाई गई है। अच्छा, तो आपका अपना अनुभव क्या रहा है? क्या ऐसा आपके दूध से या आपके जितने भी उत्पाद बनते हैं उनसे कभी किसी ग्राहक को या किसी भी बच्चे को, बुजुर्ग को कुछ फायदा होने वाली कहानियां सुनी? अच्छा सवाल है। तो सिर्फ कहानियां नहीं सुनी है। देखिए, ग्राहक समझदार होता है जी। वो 1 रुपए की भी चीज़ ऐसी नहीं लेगा एक्स्ट्रा कॉस्ट की अगर उसको फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो हेता का मिल्क ऑलरेडी बाज़ार में 2 टाइम्स कॉस्ट पर है। प्रोडक्ट्स शायद उतने ही या उससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकते हैं कुछ प्रोडक्ट्स। तो वो क्यों उसको प्रेफर करते हैं? क्योंकि वो उसके रिजल्ट्स देखते हैं। कितने ही ऑटिस्टिक बच्चे हुए, टाइप 1 डायबिटीज़ के जो बच्चे होते हैं वो उन्होंने बेनिफिट किया जब उन्होंने देखा कि पेरेंट्स ने उनके कि भाई जब से वो A2 टाइप इंडिजिनस काओ के दूध पे आए हैं तो वो बेहतर होने लगी उनकी स्थिति। ठीक है, गौमूत्र के अर्क से कितनी ही इम्यूनिटी की जो है बीमारियां हैं जो कॉज होती हैं, जब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होती है तो वो क्योर होती हैं क्योंकि इम्यूनिटी स्ट्रांग होने लगती है। फिर एंटी कैंसर ड्रग्स बनती हैं जो बहुत कारगर हैं। कितने ही अब जो है क्लिनिकल ट्रायल्स इस पर भी हुए कि गौमूत्र अर्क से या गौमूत्र से कैंसर कैसे क्योर होता है, क्यों क्योर होता है। तो अब ये सिद्ध है। अब ये कोई ऐसी दंत कहानी नहीं रह गई है या कोई ऐसी अपनी मान्यता नहीं है कि आप गौमूत्र लेंगे तो आप कैंसर से बच जाएंगे। ऐसा नहीं, ऐसा होता है। क्यों होता है वो भी सिद्ध है। इसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये कैंसर से लड़ता है और आपकी बॉडी को ठीक करता है। हेता ब्रांड का दूध रोज सुबह और शाम समूचे दिल्ली एनसीआर में जाता है। दूध की मांग को लगातार पूरा करने के लिए असीम रावत गायों के खान-पान का बड़ा ख्याल रखते हैं। तो चारे में क्या क्या खिलाते हैं आप? तो ये सीजनल होता है। ये कटर लगा हुआ है बेसिकली। आप देखेंगे फ्रेश फॉडर रहता है। तो अभी गन्ना आया हुआ है, जहाँ से भी हमें मिल जाता है गन्ना है, किसानों से टाइप कर लेते हैं। ज्वार इस सीजन में रह जाती है, कभी कभी मक्का आ जाती है। तो जो जैसा सीजन होगा जो फॉडर आएगा फ्रेश उसको खिलाते हैं। तो उसमें देखिए ड्राई फॉडर ऑटोमेटिकली इसके अंदर है और ग्लूकोज फ्रुक्टोज तो रहता ही है। ठीक है, फिर मैं देख रहा हूँ अंकुरित चारा आपने कुछ बनाया है। तो हाइड्रोफोनिक्स की एक मशीन काफी पुरानी है, 5 साल से ऊपर की हो गई है। आज ये इसका ड्राई डे है। नहीं तो उसमें ट्रेज लगी होती हैं और इसमें अंकुरित चारा उग रहा होता है। अच्छा। और ये चारा हम देते हैं 3-3 किलो हर दूध वाली गाय को। तो उससे उसके विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम ये सब नेचुरल वे में पूरे होते हैं। तो उसके लिए हमें आर्टिफिशियली कोई पाउडर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पानी में भी हम चूना लगाते हैं, चूना डालते हैं जिससे कैल्शियम पूरा होता है। कोशिश ये करते हैं नेचुरल पाउडर जितना मिले गाय को उतना वो जो है गाय अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी, बॉडी फिट रहेगी। ठीक है जी। आपने, मैं देख रहा हूँ यजुर्वेद का अपहूता इहम गावाह जी, ये सब बड़े श्लोक लिखे हुए हैं। क्या कुछ ये भी कलेक्ट किए थे तो जब जर्नी हो रही थी, ढूंढ रहे थे गायों को और समझ रहे थे गाय क्या है। तो कहीं कहीं मंदिरों में जाता था, कहीं कहीं कुछ बुक्स पढ़ता था। तो जहाँ जहाँ से कुछ अच्छी चीज़ें मिलती थी गायों के रिलेटेड वो मैं पिक कर लेता था। अच्छा। तो उनमें से एक मंत्र है। और देखिए ये जो वेद के मंत्र हैं, तो अंग्रेजी मानते हैं कि ऋग्वेदा एक सबसे ओल्डेस्ट बुक है। तो सबसे ओल्डेस्ट बुक में से देखिए उस समय भी बहुत क्लियर बोल रही है। ये नहीं बोल रही है कि आप डॉग को इन्वाइट कर लीजिए या किसी आदमी को इन्वाइट कर लीजिए अपने घर में। ये कह रहा है गाय को इन्वाइट करिए। और कोई रीज़न से है क्यों? क्योंकि गाय रहेगी, आप स्वस्थ रहेंगे, आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, टाइम पर उठेंगे, टाइम पर सोएंगे। तो इसके बहुत बेनिफिट्स हैं जी। दोस्तों, ये हेता कंपनी एक बड़ा हाई राइज में देख रहा हूँ शेड है। तो भाई साहब, यहाँ क्या मिल्किंग होती है? ये मिल्किंग एरिया है बेसिकली। और इतना हाई राइज क्यों बनाया? इसमें हवा की क्रॉसिंग आप देख सकते हैं कितनी अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है। तो बारिश से बचाता है, धूप से बचाता है और हवा अच्छी रहती है इसमें। तो कोई पंखा देखिए नहीं लगा हुआ। एक सिंगल जो आदमी बैठ के लिखता है उसके लिए पंखा है, बाकी किसी के लिए नहीं। कम से कम 30 फीट होगी इसके? हाँ, 25 फीट लगभग। 25 से 30 फीट। ये सब बाल्टियाँ लग रहा है दूध निकालने के लिए रखी गई है। करेक्ट। गौमूत्र की भी बाल्टियाँ रखी हुई हैं, दूध की भी बाल्टियाँ हैं। गौमूत्र की वो नीचे वाली है? हाँ, ये प्लास्टिक वाले कैंस जो हैं गौमूत्र के होते हैं। ज्यादातर वक्त हेता की गायें खुले में विचरण करती हैं। दोपहर 3:30 बजे जब दूध निकालने का समय होता है, पहले बच्चों को छोड़ दिया जाता है। वो दौड़ते भागते शेड के अंदर जाते हैं। उसके बाद गिर गायों की बारी आती है। ये भी दौड़ते हुए मिल्किंग वाले शेड में पहुंच जाती हैं। आखिर में साहिवाल गायें दौड़ते हुए मिल्किंग जोन में जाती हैं। हेता की सफलता का राज है यहाँ के नंदी। खुद असीम रावत नंदियों का चयन और उनसे ब्रीडिंग करने पर विश्वास रखते हैं। एक एक नंदी का चुनाव खुद करते हैं। वो प्योर गिर है,
अच्छा। ठीक है, तो ये समझना है कि जो हमारे बुल्स हों हाँ। वो जो हैं हमारी काऊ से भी बेटर प्रोजेनी हो। तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं, ये शक्ति और सूर्या हैं, 2 नाम हैं इनके। ये प्योर जो हैं गिर बुल्स हैं, और जितने अच्छे बुल्स आप खरीद पाएँ उतने खरीदिए, ठीक है। क्योंकि कोई भी फार्म में, कोई भी डेयरी में, कोई भी संस्थान में गायों की बुल्स का एक विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि 66% ऑफ द हर्ड होता है एक सिंगल बुल। अच्छा, ये सूर्या है, ये शक्ति है, ये शक्ति है और ये सूर्या है जी। अच्छा, इनका जो आप बता रहे थे भावनगर ब्लड लाइन, जी, ये प्योर भावनगर ब्लड लाइन है। हाँ। और अब इनके बच्चे आने लगे हैं। अच्छा, अच्छा रिजल्ट मिल रहा है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, इनकी क्या एज रही होगी इनकी? ये अब 4 साल का है, ये 3 साल का है। ये 3 साल जी। अच्छा, दोनों सर्विस में? जी, खाता हूँ कि 100% गिर ये है, हाँ। और एक 90% गिर कैसा होता है। अच्छा, हाँ, ठीक है। जैसे एक गाय, इसकी सेवा हो रही है, इसकी टांग टूटी हुई है, ये देखिए। तो सिर्फ मिल्क एंड मीट नहीं होता है, संस्थाओं में होना चाहिए। हाँ। आपको जो बूढ़ी गायें हैं, जो बीमार गौवंश है, उनका भी आपको ध्यान रखना है, तभी आप कह सकते हैं कि आप सही से एक एथिकल डेयरी या संस्था चलाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। इस सेक्शन में आप देखेंगे तो बूढ़ी गाय भी हैं, कुछ गाय ऐसी हैं जिनका ट्रीटमेंट हो रहा है, ठीक है। मतलब ये सेक्शंस बनने बहुत ज़रूरी हैं। आप सिर्फ मिल्किंग सेक्शन बना लेते हैं लोग, और उनका ध्यान सिर्फ मिल्किंग पे रहता है, ठीक है। ओवरऑल पिक्चर ज़रूरी है। ये भी बुल है गिर का, ठीक है। इसको हम 95% प्योर कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा। लेकिन मैंने आपसे कहा कि अलग अलग ब्लड लाइन्स है। इसका देखिए, ये ब्राउन है विद पैचेस हैं, ठीक है। ये भी बड़ा सुंदर बुल है। वो आप जो देख सकते हैं वो प्योर जो पुरानी ब्रीड हुआ करती थी, वो है। तो आपने इसे 95% क्यों कहा? देखिए, बेसिकली क्या हुआ था है कि ये थोड़ा जो मार अगर खाएगा तो अपनी हाइट से खाएगा, ठीक है। कुछ पैटर्न्स इसके थोड़े कम हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। सींग का पैटर्न मैं इसका बहुत बढ़िया, अगर मैं इसको 100 उसको दूंगा तो इसको मैं 95 मार्क्स दूंगा। इसके 5 मार्क्स मैंने इसलिए काटे हैं कि इस चीज़ों के ऊपर, ठीक है। सही कहा। तो यहाँ जो कुछ है ये वही जो ये सब ड्राई गौवंश है। अभी हमने मिल्किंग गौवंश देखा, अब सारा गौवंश ड्राई है। ये ऊपर आएगा अभी, और गेट खुलेगा तो सारे ये ऊपर आ जाएंगे, और हम इनको और बेहतर तरीके से देख पाएंगे। अब इसमें आपको गिर की अच्छी सेहत दिखाई देगी। हाँ, यहाँ सेहत तो ठीक है, अच्छी है। कुछ बूढ़ी गाय भी हैं, पर ज़्यादातर अच्छी सेहत होंगी, सबकी अपनी हेल्थ होती है। ऐसी अच्छी है, हाइट भी अच्छी है, लेंथ भी अच्छी है। ये 2 यंग हीफर्स देख रही हैं आपको। हाँ, कोई नया आदमी आया है जी। बड़े अलर्ट है जी, गिर बहुत अलर्ट होती है। हाँ, बहुत अलर्ट है। कैसी हो? हाउ आर यू डूइंग? वाह, प्योर लुलड़ी। हाँ, ये लुलड़ी है, लुलड़ी के आसपास है। पुरानी गायों में से है क्या अभी? ये बहुत ओल्ड का हो। ड्राई है अभी? जी, ड्राई रहती है। ये कभी इसने बर्थ नहीं दिया है। अच्छा। ये बहुत पुरानी हो गई। जब आई थी तब अपने साथ एक बच्चा लाई थी, हाँ। फिर नहीं दिया इसने कभी इसको। फिर इसलिए ये हमारी संस्था चलती है, क्योंकि हम ऐसी गायों को निकालते नहीं है। ये खाती पीती है, रहती है, नेचुरल है। मतलब इसका इलाज भी किया, लेकिन अब इसके नहीं था। अच्छा। इसके भाग में नहीं था। भाग में नहीं था। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि जो बुजुर्ग हो गई या जो दूध नहीं दे रहे हैं, उसका अगर हम रखरखाव करते हैं। अब इसमें आप कई गाय देखेंगे जो बूढ़ी थी, उधर भी आपने देखी होंगी, जो आ रही हुई लास्ट अपनी उनकी वो साइकिल है, उस तरीके से है। जैसे मैं देख रहा हूँ एक का ये वो गिर गया है। हम ये नेचुरल है, जैसे सबका कुछ का है, कुछ का नहीं गिरा हुआ है, तो उस तरीके से वो। लेकिन आप हेल्दी देख रहे हैं। इनकी हेल्थ अच्छी, बहुत अच्छी है। तो हमारे लिए ये एक आइटनरी है। जो इनकी माँ थी उनसे बेहतर अब ये बच्चियाँ हो रही हैं, क्योंकि हम बेहतर बुल इस्तेमाल करें। हम जो इनका पहले बुल था उससे अच्छा ये बुल है, ठीक है। ये बेस्ट बुल्स हम अफोर्ड कर पाए या अवेलेबल थे, इससे अच्छे अभी तो हमें नहीं पता कि कोई अवेलेबल होंगे हमें कभी, ठीक है। इस तरीके से तो पालते सिर्फ इंडिजिनस काउज हैं, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि प्रोजेनी को बेहतर करते चले जाएं, क्योंकि यही तरीका भी है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा महंगी काउज रखेंगे तो आप अपनी इंडस्ट्री नहीं रन कर सकते, फिर सस्टेनेबल नहीं हो पाएंगे।
अब ये मैं देख पानी रहा हूँ है आपके यहाँ के जिसमें लोग भी चूना बड़े है। जी वो हैं हैप्पी, मतलब उनके चेहरे में खुशी नजर आ रही है। वो मन से काम हाँ, करते वो हैं शायद तो इसलिए। रखते, कोशिश ये करी जाती है ऐसे लोग रखें जो थोड़े डेडिकेटेड हों, सॉर्ट आउट करते रहते हैं। यहाँ जो ये बुल है, ये प्योर साहिवाल बुल है, बहुत अच्छा। बढ़िया ब्रीड है ये। अच्छा, हाँ, ये नामदारी है क्या? ये हाँ उन्हीं बेसिकली उन्हीं की लाइन से है, ब्लड हाँ, लाइन से है। नामदारी लग फीचर जी, लग जी। रहे हैं इसमें थोड़ा। ये वहीं से है, प्योर ब्रीड है, ठीक है। और सारी काउस भी लगभग वहीं से है। वहीं से। पिछले 7 सालों में उच्च क्वालिटी की गायें, उच्च क्वालिटी का A2 मिल्क, उच्च क्वालिटी के गौ आधारित प्रोडक्ट हेता की पहचान बन गए हैं। इनकी डिलीवरी के लिए हेता परिसर में एक मजबूत टीम, निरंतर काम करने वाले मजदूर, मोटरसाइकिलें, वैन सब मौजूद हैं। माटी इंडिया का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट कर बताना ना भूलिएगा। अगर ये एपिसोड पसंद आया है तो वीडियो लाइक एवं शेयर कर इसे जन जन तक जरूर पहुंचाएं। माटी इंडिया पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय गौ माता, जय गोपाल, जय राष्ट्र।